आज का जो क्लास है वो इशोवेंस ऑफ शेयर के बारे में है। लेकिन ये जो हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, वो केस नहीं है, ये स्पेशल केसेस है। यानी जब हम शेयर इशू करते हैं फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी जो प्रोमोटर होते हैं वो जैन स्टॉक कंपनी बनाते हैं तो वो इब्तदाई अखराजात करते हैं, तो उन प्रोमोटर को हम कैश पेमेंट नहीं करते बल्कि शेयर इशू करते हैं। तो इसको कहते हैं शेयर इशूड फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसके लिए हम किस तरह शेयर इशू करेंगे, जर्नल एंट्रीज किस तरह पास करेंगे, यानी शेयर इशूड टू दी डायरेक्टर यानी फॉर कैश, तो ये हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। या शेयर इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट डायरेक्टली, जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हम कैश पेमेंट नहीं करते बल्कि ये करते हैं शेयर इशू करते हैं। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज किस तरह पास करेंगे, तो आज का जो क्लास है वो यानी इन 3 केसेस के बारे में है। तो देखें, यानी पहला जो केस है फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब हम शेयर इशू करते हैं 1000 शेयर और इशूड एट ₹10 फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹10,000। यानी जो प्रोमोटर है यानी उन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर लिए हैं, जो इब्तदाई अखराजात है कंपनी बनाने के, यानी प्रोमोटर फीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रस्पेक्टस है, रजिस्ट्रार फीस है, मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन फ़ीस है यानी अंडरराइटर फीस है। तो इसको कहते हैं यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये प्रोमोटर अदा करते हैं यानी अपने जेबों से। तो इसके लिए फिर हम जब यानी शेयर इशू करते हैं तो इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज किस तरह पास करेंगे देखें। तो चूँकि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये हम एक एसेट कंसिडर करेंगे। इसके लिए जब हम यानी कैश पेमेंट हम नहीं करते, हमारे पास अभी कैश नहीं है, अभी कंपनी यानी ताज़ा बन गई है, हमारे पास कैश नहीं है, तो इन लोगों को, प्रोमोटर को हम कैश के बजाय हम शेयर इशू करते हैं। तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। देखें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये चूँकि एक्सपेंसेस जो भी होते हैं ये इनका जो बैलेंस होता है यानी ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं। और टू, यहाँ पर हम कैश नहीं देते बल्कि क्या करते हैं, ये हम शेयर इशू करते हैं टू शेयर कैपिटल यानी 1000 यानी कितने यानी एक्सपेंसेस है 10,000 और हम 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये 10,000 यानी इस तरह 1000 शेयर्स और इशूड यानी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ये बैलेंस शीट में हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये एक्सपेंसिव है लेकिन अभी तक हमने बिजनेस शुरू नहीं किया है, हमने ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, हमने इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है, तो ये एक्सपेंसेस हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। यानी इशूड या allotted 1000 शेयर्स यानी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके लिए हम जर्नल एंट्री इस तरह पास करेंगे, ये आसान है। सेकंड क्या कहता है, फॉर डायरेक्टर ऑन कैश, यानी जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं इसको हम शेयर इशू करते हैं। यानी तो देखें, इसके लिए हम जर्नल एंट्री किस तरह पास करते हैं, इशूड 20,000 शेयर्स एट ₹10 टू दी डायरेक्टर। तो ये इसके लिए एप्लीकेशन मनी या और एप्लीकेशन या अंडर एप्लीकेशन ये हम रिकॉर्ड नहीं करते। जो पब्लिक को जो हम शेयर्स इशू करते हैं इसके लिए पहले हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर पब्लिक एप्लीकेशन मनी जमा करते हैं, इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं, फिर इसके बाद हम शेयर अलॉट करते हैं। लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं इनसे हम डायरेक्टली पैसे वसूल करते हैं और डायरेक्टली हम शेयर्स देते हैं। तो देखें, यानी बैंक डेबिट डायरेक्टर डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, बैंक डेबिट और टू शेयर कैपिटल क्रेडिट यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर हम नहीं इस्तेमाल करते। यानी ये 2000 शेयर है और एक की प्राइस है 10, तो ये 20,000 बैंक डेबिट और 20,000 यानी शेयर कैपिटल क्रेडिट। नरेशन में लिखेंगे allotted
allotted 200 shares to the directors ऑन कैश, यानी 8 पर ₹10 ईच। इस तरह हम नरेशन लिखेंगे, ये भी आसान है। इसके बाद है यानी फॉर अदर एसेट, जब हम एसेट परचेस करते हैं, प्लान परचेस करते हैं, मशीनरी परचेस करते हैं, यानी इक्विपमेंट परचेस करते हैं, फर्नीचर परचेस करते हैं, जो भी चीज़ हम परचेस करते हैं और इसके लिए हम शेयर इशू करते हैं, तो इन केस में हम किस तरह एंट्री पास करेंगे। Purchase machinery ₹50,000 and issued 5,000 shares at the rate of ₹10 each to the vendor। वेंडर का मतलब है जो सेलर होता है, यानी जो जिनसे हमने मशीनरी परचेस कर ली, इसको कहते हैं वेंडर। हमने 50,000 की मशीनरी परचेस कर ली और हमने 5,000 शेयर दे दिए। एक की जो प्राइस है 10 है, हम कैश पेमेंट नहीं करते, तो इसके लिए हम एंट्री यानी एसेट को डेबिट करते हैं। हमारे पास एसेट्स आ गया, मशीनरी डेबिट, एसेट आ गया, अमाउंट कितना है 50,000 और टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर भी यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम यानी इस्तेमाल नहीं करते, ये डायरेक्टली हम यानी इशू करते हैं। तो 5,000 तो शेयर है, एक की जो प्राइस है 10 है, तो यानी 50,000। नरेशन में लिखेंगे कि परचेज मशीनरी एंड इशूड यानी 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। इस तरह हम यानी ये एंट्रीज पास करेंगे।